हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आज की वीडियो एक अलग टॉपिक पर है कि आज क्या है और किस लिए ये पूजा रखी गई है, वो आपको सब जो है वीडियो में बताऊंगी। और बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो आज हमारे जो अम्मा बाबूजी हैं, मतलब सास ससुर जी, उनकी आज पुण्यतिथि है। बेसिकली तो सासू माँ की है, मुझे पिताजी की नहीं पता है, तो इसलिए मैंने दोनों एक ही साथ किया है। तो आज एक साल पूरे हो गए हैं अम्मा को गए हुए, तो आज उन्हीं के लिए मैंने पूजा रखी है। मतलब उनकी जाने का जो भी दुख है, वो सारी चीज़ें तो एक जगह हैं। आज उनकी जो है शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और एक शुद्धिकरण के लिए एक पूजा रखी गई है। मतलब उनकी याद में एक पूजा रखी गई है, तो उसी की पूजा की सारी तैयारी थी। तो वो सारी तैयारियां मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पहले कर ली थी। और ये पूजा विशेष करके इनको करनी थी, मतलब पतिदेव को करनी थी, उनके सुपुत्र को करनी थी। तो वो बैठे थे आज की पूजा में। और ऐसे तो किसी जल्दी पूजा में दिखते नहीं हैं, मतलब दिखते भी, मतलब करते भी हैं तो बहुत ही सिंपली तरीके से बस साथ में पीछे होके कर देते हैं। लेकिन ये पूजा एक ऐसी थी कि नहीं, इन्हीं को करना था, इनको थोड़ा सा इन्हीं को, मतलब इनका विशेष करके उसमें योगदान होना था। तो इसलिए संकल्प वगैरह सब साथ में ही इन्होंने ही किया। और मैंने सिर्फ उसमें साथ दिया थोड़ा सा। मैं जो थोड़ी बहुत जो हेल्प कर पाई वो की, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने खुद से की। और वैसे तो मैं कहती कि बहुत अच्छा लग रहा है, बट इस वीडियो में अच्छा लगने वाला ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बस एक क्या ही कहूँ, शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को आपको व्यक्त करूँ, किस चीज़ से मैं किस तरीके से इस चीज़ को मैं बताऊँ। मेरे पास इन चीज़ों के लिए शब्द नहीं है। तो बस एक था कि इस याद में एक पूजा हो जाएगी, और वो पूजा आप सबको भी मैं दिखाऊंगी कि मेरी एक यादगार बनी रहेगी कि हाँ, मैंने जो है किस प्रकार से की, किस तरीके से की। और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसकी जानकारी भी मिल सके। वैसे तो पंडित जी थे, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हुई होगी, क्योंकि पंडित जी बहुत अच्छे से कराए थे, बहुत ही तरीके से सारी चीज़ें हुई। बट फिर भी आप सबका एक ओपिनियन जानना चाहूँगी कि हाँ, किस तरीके से हुआ, मतलब आप सबको कैसा लगा, क्या इसमें कमी हुई और क्या अच्छा हुआ, तो ये ज़रूर बताइएगा। और अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत ही अच्छे से करूं और बहुत तरीके से करूं, सारी चीज़ें विधिवत हों। तो कोई भी पूजा हो, सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा होती है, मतलब सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है। तो मतलब उनकी याद में जो पूजा थी वो तो थी ही, साथ के साथ जो है ना, एक सत्यनारायण भगवान की कथा, मतलब जो कथा होती है, कहते हैं कि मतलब कुछ भी हो, एक कंप्लीट जो है होता है उस चीज़ का आहुति एक कंप्लीट होती है कि मतलब आपकी शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। मुझे बहुत डीपली नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, बट हाँ, पंडित जी की ये राय थी कि एक जो है आप पूजा जरूर कराइए और उनकी याद में। तो ये पूजा हम लोगों ने कराई अवश्य, मतलब हम सबको करनी चाहिए। आपके भी जो पूर्वज हों, यदि तिथि डेट कुछ भी पता है, तो आप उनकी याद में, उनकी पूजा में ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और देखिए, इससे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हमको ज़रूर विधिवत तरीके से करनी चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर करिए या बहुत छोटे पैमाने पर करिए। जितना भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपसे हो सके, आप उनकी याद में, उनकी जो है खुशी के लिए थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए। और वैसे मैं तो कहूँगी कि जीते जी आप सेवा ज़्यादा करिए, क्योंकि चले जाने के बाद मुझे नहीं पता कि वो चीज़ें उन्हें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती, बट हाँ, इतना जानती हूँ कि जीते जी माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए। ये एक प्रकार का ज्ञान भी है, जो भी आप समझिए, चाहे ज्ञान समझिए, चाहे सलाह समझिए, कुछ भी समझिए, बट हाँ, करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और जो आप करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको पलट कर आपको आशीर्वाद रूप में प्राप्त होगा। और यदि मुंह से भी नहीं भी कहता है कोई व्यक्ति जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका मन, उसका तन, उसका उसका एक एक रोम आपको आशीर्वाद देता है, आपको जो है ये सराहना करता है कि हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके लिए। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये एक सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी, तो विष्णु भगवान जी की पूजा इसमें विशेष होती है। विष्णु भगवान जी को विराजमान किया गया था, शालिग्राम जी को विराजमान किया गया था। वैसे तो मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, मैं मतलब नहीं मेरे घर पे विराजमान है, बट हाँ, पंडित जी के साथ शालिग्राम जी थे, तो शालिग्राम जी को विराजमान किया गया था। और हमारे प्यारे लड्डू बाबू को भी जो है विराजमान किया गया था। तो लड्डू जी जो है विराजमान है, गौरी गणेश जी विराजमान है। उसके बाद उसके पहले जो है नवग्रह की भी स्थापना पंडित जी ने करवाई थी, तो वो भी विराजमान है। और एक साइड में
अम्मा बाबूजी की चौकी भी लगाई गई थी, जिसपे उनका भी पूजन इत्यादि कराया गया था। मतलब देव और पितृ दोनों की पूजा हुई थी, पितरों की भी पूजा हुई थी इसमें। मतलब पितरों की पूजा कहने का तात्पर्य है कि जैसे देवताओं की पूजा हुई, उसके बाद फिर पितरों की पूजा हुई, तो उसमें पितरों की भी पूजा इत्यादि कराई गई थी। और देखिए, ये पंडित जी की बात थी, मतलब ये थोड़े से हम लोगों के हिसाब से थोड़े बड़े पैमाने पे बात हो जाती है कि क्या कैसे हो रहा है। उतना डीप नॉलेज नहीं है, बट हाँ इतना नॉलेज है कि हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो शायद अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए मन में संतुष्टि थी, सुकून था और अच्छा भी लग रहा था करने में। एक जैसे मन को सुकून दे रहा था कि हाँ मैं कुछ कर पा रही हूँ, कुछ जो है अपनों के लिए कुछ अच्छा सा कर पा रही हूँ। तो ये एक थोड़ा सा सुकून था और इसी बहाने, कम से कम इसी बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनके लिए एक तृप्ति करेंगे। तो इसके एक दिन पहले अमावस्या थी, मतलब 29 तारीख को अमावस्या थी और ये 30 तारीख को मेरे यहाँ पूजा थी। मतलब 30 तारीख को ये पूजा हुई थी, क्योंकि अम्मा जी का देहांत जो हुआ था वो 30 तारीख को हुआ था, तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये पूजा रखी गई थी। और यदि एक दिन पहले होता तो ये मतलब अमावस्या अगर इस दिन पड़ी होती तो ज़्यादा ठीक रहता, बट कोई नहीं, जो भी होता है मतलब ठीक ही होता है। जो भी अब क्या ही कहूँ, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ, किस तरीके से कहूँ, किस तरीके से इस चीज़ को व्यक्त करूँ आपको, और किस तरीके से इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो एक भाव होता है ना, जो इस समय की जो बातें होती हैं वो समझ में नहीं आती हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम व्यक्त करें, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम बताएं और किस तरीके से एक्सप्लेन करें, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बट हाँ, बस कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बातों को मैं आप तक जो है बता सकूँ, कह सकूँ, कुछ शेयर कर सकूं, बट समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी सभी को कहा गया था, मतलब जो अड़ोस पड़ोस में होती हैं सभी महिलाएं, उन सबको भी जो है ये चीज़ इन्फॉर्म की गई थी कि हमारे घर पूजा है, आप सब भी इस पूजा में सम्मिलित होइए और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और मतलब इस तरह से आमतौर पे सबके घर होता है, तो मैंने सभी को बुलाया था पूजा में और बहुत सारे लोग भी थे पूजा में। सब सब लोगों ने अपना जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सब लोग आए थे, सब लोगों ने सम्मिलित, क्या ही कहूँ मैं, कहने का मतलब है कि सभी लोग आए थे और सभी लोग सम्मिलित हुए इस पूजा में, और हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ सभी का, और जो हमारे पूर्वज हैं उनका, भगवान जी का, सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सबकी जो है कृपा से हम लोगों ने पूजा अच्छे से संपन्न कर ली और पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से कथा वगैरह भी कही। मतलब सब कुछ हम लोगों को बहुत जो है प्रेम से, बहुत तरीके से समझ में भी आया। और उसमें बताए भी पंडित जी कि जब पूर्वज चले जाते हैं तो भी उनको उनको अपनी जो है स्मृति से भुलाया नहीं जाता, मतलब अपने जो है दिमाग से उनको हटाया नहीं जाता है, उन्हें याद करते रहना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे और उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो ये अति आवश्यक होता है। और देखिए, जो पूर्वज होते हैं ना, पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको जो है इम्पोर्टेंट होता है, भगवान जी का आशीर्वाद आपको जरूरी होता है, उसी तरह से जो आपके जो पूर्वज हैं उनका भी आशीर्वाद आपको अति आवश्यक है। यदि आप जीवन में उन्नति जो है करना चाहते हैं, अच्छे भविष्य की कामना आप कर रहे हैं ना, तो आपको अपने पूर्वजों को खुश जरूर रखना चाहिए। देखिए, जाने अनजाने हम सबसे गलती हो जाती है, हम सबसे गलतियां हुई भी हैं और शायद भविष्य में फिर होंगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं जानबूझकर ये गलतियां रिपीट करूँगी, बट हाँ, जाने अनजाने यदि हो भी जाती हैं तो उसकी क्षमा याचना, उसका कोई ना कोई उपाय हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमसे जो भूल चूक गलती जो भी हो जाता है उसकी हम क्षमा याचना कर सकें, उसकी भरपाई हम कहीं ना कहीं कर सकें, और उन सबका आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो ये चीज़ें अति आवश्यक होती हैं। तो मैं उसी चीज़ को अपने आप से व्यक्त कर रही हूँ। और जो उनके पौत्र, क्या कहूँगी, मतलब बेटी के बेटे या बेटों के बेटे जो भी होते हैं, उन सब से मैंने आहुति डलाई, जो आसपास मेरे थे, जो जो अवेलेबल हो सके, जो सब लोग आ सके। वैसे तो परिवार बहुत बड़ा है, पर हर जगह पर हर व्यक्ति संभव नहीं है कि वो जो है आ सके, तो ये एक समस्या थी। तो हर व्यक्ति संभव नहीं हो मतलब वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, तो जो कोई था सबसे मैंने आहुति डलवाई, सबसे अच्छे से मैंने जो है पूरा आहुति कराई। और अग्नि वगैरह देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से जल रही थी, काफ़ी अच्छे से जल रही थी, मतलब आहुति जो पड़ रही थी वो काफ़ी तीव्र गति से वो जल रही थी। तो सभी लोगों ने आहुति की। ये छोटी सी बिटिया है, मतलब ये बेटी के बेटे का की बेटी है, मतलब थोड़ा लंबा है, बट आप सबको बताने के लिए बता रही हूँ। तो
इससे भी मैंने आहुति डलाई। एक छोटा सा बाबू यहीं बगल में और रहता है, फैमिली मेम्बर ही है, तो उससे भी आहुति डलाई गई। कहते हैं कि जो पुत्र जो करते हैं वो तो मिलता ही मिलता है, जो नाती पोते करते हैं उसका कहीं ना कहीं और भाव होता है। तो बच्चे भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे थे, बट हाँ ये है कि बच्चों को उतने अच्छे से वो लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आँच आ रही थी उन लोगों को। तो मैंने बस एक दो आहुति डला के उन लोगों को हटा दिया था कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। और आप सब देख सकते हैं बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से जल भी रहा था, बट फिर भी बच्चों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हाँ एक दो कर सके। और मेरे दोनों बाबू ये दोनों बैठे थे पूरी, जब तक आहुति नहीं पड़ गई तब तक ये दोनों अच्छे से पूरी जो है आहुति तक बैठे थे। और विधिवत तरीके से कराया भी कि हाँ जो भी हो रहा है उसको अच्छे से कराया, मतलब घी की आहुति देना, फिर साकल डालना, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से ये लोग कर रहे थे और बहुत ही तरीके से हो भी जा रहा था। तो और बाकी आप सब देख सकते हैं पूरी मतलब पूरा परिवार ही समझिए, क्योंकि अगल बगल के लोग ही हमारा परिवार होते हैं, वो ही हमारे दुख सुख में काम आते हैं, दुख सुख में शरीक होते हैं, तो उसे एक प्रकार का आप परिवार ही समझ सकते हैं। तो वो सारे लोग भी इस पूजा में शरीक थे और सारे लोग थे, सारे लोग अच्छे से अपना आशीर्वाद जो है दिए और इस पूजा के साक्ष्य बने। और फिर कंप्लीट आहुति दी गई, जो पान के पत्ते पे सुपारी और साकल डालकर एक कंप्लीट आहुति दी जाती है, तो वो भी हम लोगों ने किया। अच्छे से सारी आहुति वगैरह हो गई। और आप सबको वीडियो क्या लगा, कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। और हमने क्या गलती की, क्या सही हुआ, तो ये भी एक आपसे जो है मतलब रिपीट जानना चाहूँगी कि किस तरीके से, क्या कुछ गलत तो नहीं हुआ या सब सही हुआ, कैसे हुआ। मतलब मैं क्या ही कहूँ आप सबसे, मेरे पास ना इन सब चीज़ों के लिए शब्द नहीं है कि मैं कैसे इन चीज़ों को आपको व्यक्त करूँ, कैसे कहूँ। ये आप वीडियो सुनने के बाद इतना आपको पता चल गया होगा कि बिल्कुल भी दिमाग मतलब बिल्कुल भी दिमाग काबू में नहीं है कि किस तरीके से मैं इस चीज़ को व्यक्त करूं। देखिए और किसी टॉपिक पे बोलना हो तो बहुत अच्छे से टॉपिक पे शायद मैं शेयर कर दूंगी, बात कर लूँगी, बट ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पे मतलब सेंटेंस ही नहीं है, बात ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से क्या चीज़ें कहूँ। हो सकता है मैंने कहीं कुछ गलत भी बोला हो या ओवर बोल दिया हो, तो उस सब के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। बट ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। फिर हुई कंप्लीट आरती भगवान जी की, श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती हुई, लड्डू गोपाल जी की आरती हुई, मतलब कंप्लीट एक आरती हुई। फिर उसके बाद जो बच्चे हैं सारे बच्चों को भी एक एक करके मैंने आरती करवाई। तो पहले छोटे वाले ने किया, फिर बड़े वाले ने किया। उसके हाथ में अभी भी फ्रैक्चर है, मतलब अभी भी उसके हाथ में जो बैंडेज वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो अपने हाथ को उस तरह से यूज नहीं कर पा रहा है। और इन्होंने भी अच्छे से किया आरती वगैरह और पूरा सहयोग दिया इस पूजा में, पूरे अच्छे से किया। तो इस बात का मतलब ठीक है, अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, इस पूजा में आपने सहयोग दिया, अच्छे से किया। और मुझसे क्या ही हो सकता था, मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया। मुझे लगता है कि ठीक ही हुआ, सब चीज़ अच्छे से कंप्लीट हो गया। बट कितना भी करिए कम ही रहता है। जब आप अपनों के लिए कुछ करने लगिए ना, तो थोड़ा सा मन में रहता है कि आपसे वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई जो आप करना चाहते थे। तो एक परसेंट ना मन में लगा रहता है, मन में बना रहता है कि भाव रहता है कि हाँ शायद मैंने ये चीज़ें नहीं की, वो चीज़ें नहीं की। तो कुछ ना कुछ भाव आपके मन में रह जाता है कि आप शायद जो है मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाई। तो जितने भी फैमिली मेम्बर थे, मतलब जितने सारे लोग थे जो भी एक खास मेंबर के रूप में आते हैं, तो उन सब से मैंने आरती करवाई। और ये देखिए एक छोटी सी बिटिया रानी, तो इससे भी मैंने आरती कराई। कहते हैं कन्या पूजन अति आवश्यक होता है, किसी भी चीज़ में आप जो है कन्या को जरूर रखना चाहिए। और बच्चों का जो आशीर्वाद होता है ना, वो खास होता है, वो बहुत खास तरीके से लगता है बच्चों का आशीर्वाद। तो बच्चों का आशीर्वाद अति आवश्यक होता है। और शायद ईश्वर मतलब खुश हैं, हम सब पर मेहरबान हैं, जो हर चीज़ों से संपन्न रखे हैं। और जितने में है, जितने में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब मैं अपनी इस जीवन से खुश हूँ, मैं अपनी इस चीज़ों से खुश हूँ कि मैं किसी के काम आ रही हूँ, किसी के जो है चीज़ों पे सहयोग कर पा रही हूँ और मैं किसी की सेवा कर पा रही हूँ। इससे बड़ा सौभाग्य शायद मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उनके लिए मतलब अम्मा बाबू जी के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो शायद ये मेरा जीवन धन्य है कि मैं कुछ कर पाई। तो इस बात की मुझे थोड़ी सी खुशी है। बट हाँ मन में ये भी रहता है कि शायद मुझसे कहीं कोई गलती ना हुई हो। और ये मन में थोड़ा सा भाव रहता है, बट जो हो गया हो गया।
फिलहाल आप सभी से निवेदन है कि वीडियो यदि कुछ भी इसमें यूज़फुल लगा हो, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी ठीक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स जरूर मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई या एनीथिंग जो भी आपको समझ में आए। आप अपना जो फीडबैक होता है ना वो ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई या मैंने सारी चीज़ें विधिवत की कि नहीं की, बाकी सारी चीज़ें मैंने ठीक ठाक से की कि नहीं की। तो एक थोड़ा सा रिव्यू आपका ज़रूरी है, एक फीडबैक ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि हाँ किसी चीज़ की गलती या किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।